बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। श्री मुख प्रवचन। प्रवचन 28। नदियाँ समुद्र में दौड़ दौड़ कर आती हैं। अगर उस नदी के आगे बांध बांधा जाए तो वह कैसे जाएंगी? आत्मा का रुझान भी परमात्मा की ओर है, परंतु इसके आगे मोह ममता का बांध बंधा हुआ है। जब यह बांध रास्ते से हटेगा तब इंसान अपने मालिक की तरफ रुख करेगा। जिन गुरमुखों को भाग्य से सत्संग मिल जाता है तो यह समझो कि उनके लिए अपने मनोरथ को हल करने का रास्ता खुल जाता है। यह जिंदगी, यह मानुष शरीर मिला ही इसलिए है, अन्य किसी काम के लिए नहीं मिला है। सब महापुरुष वेद शास्त्र ग्रंथ पुकार पुकार कर कहते हैं कि अपना काम करो, अपना काम करो। भई परापत मानुक देउरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरुवाणी। तुझे जो मानुष देही प्राप्त हुई है, किस लिए? मालिक से मिलने के लिए। हर एक इंसान अपने दिल में विचार करे कि वह जितने काम दुनिया में करता है, क्या ये काम उसके हैं भी? ना कोई उसे इसका भेद बताता है और ना कोई इस बात का ज्ञान देता है। इस बात का विवेक केवल संत महापुरुषों की समीपता में आने से पता चलता है। जो जीव मोह माया की दलदल में फंसे हुए हैं, दुनिया के धंधों में फंसकर अपना असली काम भूल गए हैं, महापुरुषों का मिशन उन्हें चिताना एवं समझाना होता है। जो भाग्यशाली जीव होते हैं, केवल उनको ही सत्पुरुषों की संगति प्राप्त होती है। प्रवचन 29। जिस प्रकार कोई दुनियादारी या बिजनेस का काम करता हो और उसको सब तरह के साधन उपलब्ध हो और उसके ग्राहक भी बहुत हो, तो वह कहता है कि मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। हर वक्त उसको यही लगन लगी रहती है कि मेरा ग्राहक कहीं खाली ना चला जाए। क्यों? उसके बदले में उसको धन मिलता है, उसकी कमाई होती है, इसलिए वह उसमें पूरा पूरा वक्त देता है। इसी तरह जो गुरमुख है, जो भक्ति के खरीदार हैं, वे अपने वक्त को भक्ति में व्यतीत करते हैं। वे श्वास श्वास में सच्चे नाम की कमाई करते हैं ताकि कोई श्वास व्यर्थ ना जाए। हर श्वास में भक्ति का धन मिले, मालिक के प्यार का सच्चा धन मिले, सच्चा सरमाया मिले, क्योंकि यही सरमाया, यही पूंजी इंसान के अपने साथ जाती है, यही संग साथ देती है। इसलिए गुरमुख जन हर वक्त भक्ति और नाम में लीन रहते हैं। यही उनका अपना ध्येय होता है। इसी ध्येय को पाने के लिए वे हर वक्त प्रयत्नशील रहते हैं। यह ठीक है कि बाह्य तौर पर वे दुनिया के काम भी करते हैं, मगर अंतरीव तौर पर लगन नाम से लगी रहती है। यह विषय है तो अनोखा ही, मगर जब इंसान को समझ आ जाती है तो फिर
उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। मुश्किल कब होती है? जब मन के पीछे लगकर अपने ख्याल से चलता है, जब सत्पुरुषों के आदेशानुसार वह कमाई करने लग जाएगा तो उसको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। उसके सब रास्ते आसान हो जाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते उसकी सुरती भजन ध्यान में लगी रहेगी और सुरती व मन विचलित नहीं होंगे। यही वक्त है, यही वेला है। इस वक्त में ही इंसान ने भजन भक्ति करके अपने जीवन को सफल करना है। प्रवचन 30। जीव विश्व में नित्य शांति की कामना लेकर आया है, किंतु मन जीव को सदा भटकाता है। जितनी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, मन उनके द्वार पर बैठकर जीव को भ्रम में डालता है। काल और माया से मिलकर मन आंख के द्वारा अनेक रमणीय रूप देखने और कान से रस भरे राग सुनने, जीवा के द्वारा स्वादिष्ट व्यंजनों का रस आदि लेने में जीव को उलझाए रखना चाहता है। इसलिए ही जीव यथार्थ रस से अपरिचित है। जब इन अस्थायी रसों से विरक्त होकर जीव सच्चे रस का पान करेगा, तब इसकी दृष्टि में सभी रस फीके, क्षणभंगुर और नीरस प्रतीत होंगे। जिज्ञासु का केवल यही कार्य है कि वह असली और अप्रिय वस्तु की पहचान करे। संत सद्गुरु से सच्चे शब्द को पाकर उसकी कमाई करे। भजन अभ्यास के जो नियम सत्पुरुषों ने जीव की भलाई के लिए बनाए हैं, उनका परिपालन करें, जिससे जीव मन की दास्ता से स्वतंत्र होकर सदा के लिए सुख स्वरूप बन जाए। अतः सदैव अपने मन पर दृष्टि रखते हुए और भजन अभ्यास की कमाई करके अपने आप को आनंद स्वरूप बनाकर अपने जीवन का कल्याण करना है। प्रवचन 31। यदि इंसान किसी बिल्डिंग की छत पर चढ़ना चाहे तो पहले उसको प्रत्येक सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। सब सीढ़ियां चढ़ते हुए यदि एक सीढ़ी ही शेष रह जाए तो फिर उसके लिए मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसी तरह गुरुमुख भक्ति की अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल एक सीढ़ी छोड़कर बाकी सभी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। वह कैसे? मानुष जन्म मिला, सत्पुरुषों की संगति मिली, नाम की बख्शिश मिली और घर बैठे ही सत्संग मिला। सत्पुरुषों से मिलन हुआ और सत्संग का अवसर मिला। अब जो एक सीढ़ी बाकी है, उसके लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की जरूरत है। गुरुमुखों का यह धर्म हो जाता है कि आत्म कल्याण के लिए महापुरुषों ने जो नियम बनाए हैं, आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, उन्हें नित्य नियम से करते हुए अपनी जीवात्मा का कल्याण करें। ईश्वर परमात्मा से मिलने का यह जो सुअवसर मिला है, उसे पूर्ण लाभ प्राप्त करें। प्रवचन 32। यह प्राकृतिक नियम है कि जिस किसी मनुष्य को जिस वस्तु की सच्ची लगन और खोज होती है, वह वस्तु उससे मिलकर ही रहती है। मनुष्य की मांग उचित हो अथवा अनुचित, प्रकृति को इससे कोई प्रयोजन नहीं। प्रकृति तो केवल
प्रत्येक मनुष्य के दृढ़ विचार और इच्छा का आदर करती है। प्रश्न केवल तीव्र इच्छा और सच्ची मांग का है। मनुष्य जब सच्ची लगन से खोज में लग जाता है तो अपनी मनोवांछित वस्तु को पा ही लेता है। मनुष्य की हार्दिक इच्छा और लगन को देखते हुए और उसका आदर करते हुए प्रकृति उसे ऐसा वातावरण और सामग्री उपलब्ध कर देती है जिससे मनुष्य की हार्दिक अभिलाषा पूर्ण होने में सुगमता हो। प्राकृतिक विधान के अनुसार जो सौभाग्यशाली आत्माएं भक्ति परमार्थ की आकांक्षी होती हैं, उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करने का प्रबंध प्रकृति की ओर से इस रूप में होता है कि उन्हें पूर्ण संतों सत्पुरुषों की संगति एवं समीपता का उत्तम अवसर प्राप्त होता है, जिससे कि सत्संग के पवित्र वातावरण में उन्हें परमार्थ से लाभान्वित होने में सुगमता हो। जो इस आध्यात्मिक निधि के मूल्य एवं महत्व को भली भांति जानते और समझते हैं, उन्हें इसके अतिरिक्त अन्य सांसारिक पदार्थों की ना तो आकांक्षा रहती है और ना ही वे अन्य पदार्थों को कोई महत्व प्रदान करते हैं। वे सच्चे जिज्ञासु दिन रात भक्ति के साधनों को आचरण में लाते हुए सच्ची आध्यात्मिक निधि को एकत्र करने में ही दत्तचित्त रहते हैं। अन्य सांसारिक बातों की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। प्रवचन 33। मनुष्य जन्म कर्म क्षेत्र है। इंसान यहाँ आकर जैसे बीज बोएगा वैसा ही काटेगा। पहले भी इसने बीज बोए हुए थे जिससे 84 लाख योनियां काटी। वह तो ठीक है, मगर इसमें जो नया बीज बोएगा आगे जाकर वही काटना होगा। कहते हैं कर्म जैसा करे इंसान फल भी वैसा पाएगा। बोवे आग बबूल तो आम कहाँ से खाएगा। जो जैसा बीज बोएगा वैसी ही फसल काटेगा। अगर आग बबूल कांटे बोकर कोई कहे कि आम का फल खा लूं तो ऐसा नहीं होगा। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। अगर विषयों में चित्त देगा तो बहुत ही दुख पाएगा। नाम जप कर प्रभु से मिल मुक्त रूप हो जाएगा। अगर इंसान मानुष तन को पाकर भी विषय विकारों में लगा रहा तो दुख ही दुख है। अगर मुक्ति हासिल करना चाहता है, सुखी होना चाहता है तो नाम और भक्ति में चित्त लगाए। सच्ची खुशी इंसान को सत्पुरुषों की संगति में ही प्राप्त होती है। प्रवचन 34। भक्ति ही जीव की वास्तविक पूंजी है। गुरुवाणी में भी वर्णन आया है कि निज कर देखियो जगत में को काहू को नाही, नानक थिर हरि भक्ति है तिहरा को मन माही। महापुरुषों ने जीव के प्रति यह चेतावनी दी है। अब दिल में विचार करके देख लो कि संसार में कोई अपना है, कोई साथ जाने वाला है। समय परिवर्तनशील है और जीव की अवस्था भी समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। जब बच्चा छोटा होता है वह बच्चों के साथ ही खेलना व उठना बैठना पसंद करता है। जब वह युवा होता है तो फिर वह बच्चों के साथ नहीं खेल सकता, ना ही चल फिर सकता है।
यौवन के बाद बुढ़ापा आता है तो उस समय युवा वर्ग के साथ घुल मिलकर उठ बैठ नहीं सकता और ना ही वे इनके साथ रहना पसंद करते हैं। इसी तरह सब अवस्थाओं में से गुजरते हुए वह एक दिन इस नश्वर संसार को छोड़कर चला जाता है। मगर इंसान का अपना काम कुछ नहीं बनता। कौन सी चीज है जो अपनी है? आप खुद ही विचार करके देख लो कि कौन सी चीज साथ जाएगी। सत्पुरुष फरमाते हैं, नानक थिर हरि भक्ति है तिह राखो मन माही। एक भगवान की भक्ति कायम दायम है, हमेशा साथ रहने वाली है। यह कभी साथ नहीं छोड़ती, इसलिए अपने दिल में सुदृढ़ करो, इसको ही अपनाओ, इसके साथ प्यार करो। यह तुम्हारा हमेशा साथ देगी। प्रवचन 35। एक आदमी के पास कोई नौकर हो तो उसकी चिंता भी वह स्वयं करता है। नौकर को तो सिर्फ मालिक की खिदमत में काम करना रहता है। जो वफादार नौकर 24 घंटे अपने मालिक की खिदमत में हमेशा तैयार रहे, तो एक दुनियादार मालिक भी उसके आराम और आवश्यक जरूरतों का ख्याल रखता है। फिर सृष्टि का मालिक जो सर्व कला समर्थ है, क्या अपने सेवक का ख्याल ना रखेगा? ऐसे सेवक को अपने लिए सोचने की तो कुछ जरूरत ही नहीं। जिसके दिल में ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है कि उसे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती, वह मालिक के साथ एक रूप होकर उसकी जात से मिल जाता है। मानुष देह की पदवी बहुत ऊंची है। इसी जन्म में इंसान मालिक की जात से मिलकर उसी का रूप बन सकता है, मगर माया ने बीच में पर्दा डाल रखा है। जैसे पारस और लोहे के बीच में बारीक सा पर्दा भी आ जाए तो लोहा कंचन नहीं बन पाता। उसी तरह जीव और ब्रह्म के बीच माया का झीना सा पर्दा पड़ा हुआ है। इसी कारण जीव ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता। इस नुक्ते को समझकर जीव अपने चित्त में से माया के झीने पर्दे को दूर करे और मालिक के सच्चे नाम को पूर्ण तौर पर चित्त में बसा ले। दिल में पुख्ता यकीन कर ले कि दुनिया के सब पदार्थ मिथ्या और नाशवंत हैं। केवल मालिक का नाम ही सत्य और शाश्वत है। उसी से सच्ची लिव लगा ले। प्रवचन 36। जिस प्रकार खुले मैदान में एक अकेला पेड़ हो और भीषण आंधी अथवा तूफान चल रहा है, तो उस पेड़ की क्या दशा होगी जो फलदार भी हो और उसकी शाखाएं फलों से लदी हों। भीषण आंधी के कारण उसके समस्त फल गिर जाएंगे और कई परिस्थितियों में तो आंधी तूफान के झटके सहन न कर सकने से पेड़ का समूल उखड़ जाने का भय रहता है। ऐसी स्थिति में यदि उस पेड़ के बच सकने का कोई साधन है तो केवल यह है कि जिस ओर से आंधी और तूफान के थपेड़े आ रहे हैं, उस ओर से पेड़ को किसी सुदृढ़ दीवार की ओट मिल जाए अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य रोक आंधी एवं पेड़ के मध्य उपस्थित हो तो वह पेड़ तूफान से सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा आंधी में अत्यंत सुदृढ़ और सशक्त पेड़ भी जड़ से उखड़ जाया करते हैं। इसी प्रकार संसार में भी
काल और माया की भीषण आंधी दिन रात चल रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि विकार ही इस आंधी के बलशाली थपेड़े हैं। संसारी जीव प्राय इन सशक्त थपेड़ों को सहन न कर सकने के कारण जीवन नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की दुखद और हीनावस्था से मनुष्य तभी बच सकता है जब वह मालिक के सच्चे नाम का ओट आसरा ले ले। जैसे ऊपर पेड़ के प्रमाण से स्पष्ट किया गया है कि वह भीषण आंधी से तभी सुरक्षित रह सकता है जबकि उसे कोई सुदृढ़ ओट प्राप्त हो सके। इसी प्रकार जीवात्मा भी काल और माया की आंधी से तभी सुरक्षित रह सकती है जब वह सत्पुरुषों की ओट लेकर उनके द्वारा प्रदत्त नाम की कमाई करे। अन्य किसी प्रकार भी सुरक्षित रहना असंभव है। प्रवचन 37। इंसान चाहे कितनी भी सावधानी एवं सतर्कता से काम ले और यमराज के दूतों के लिए कड़ा पहरा बिठा दे, परंतु शरीर को तो एक न एक दिन मृत्यु का नाग डस ही लेगा, क्योंकि शरीर है ही मृत्यु का ग्रास। इससे तो कोई भी मृत्यु के मुख से नहीं बचा सकता, चाहे कोई गुरुमुख है अथवा मनमुख है। शरीर को कोई भी काल से नहीं बचा सकता, किंतु संत कहते हैं कि जो वास्तविक वस्तु आत्मा है वह अजर, अमर और अविनाशी है। उसकी ओर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। शरीर तो केवल आत्मा के रहने का मकान है और उस मकान को प्रत्येक अवस्था में एक दिन गिरना ही है, परंतु आत्मा काल और माया के चंगुल में न जाने पाए, इसका ध्यान रखना है। आत्मा यदि काल और माया के जाल में फंस गई तो फिर अनंत जन्मों तक छूट सकना कठिन है। संत महापुरुष आम जीवों को काल के त्रास से त्राण दिलाने के लिए और जन्मों जन्मों तक योनियों के कुचक्र में भटकने से बचाने के लिए ही सदैव इस संसार में अवतरित होते हैं। जो जीव उनकी शरण संगति ग्रहण कर गुरु शब्द की कमाई करते हैं, वे काल और माया के कुचक्र से मुक्त हो जाते हैं। यदि वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय भी यही है कि मनुष्य जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त हो जाए। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।